नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं आप सभी के सामने एक नया कोर्स लेके आया हूं जिसका नाम है रीजनिंग। अब ये जो कोर्स होगा ये होगा कैसे कैसे हम इसको करेंगे और इस कोर्स में क्या क्या होगा, इसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है आशुतोष। मैं पिछले 3 से 4 सालों से एसएससी और बैंक एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में काम किया है और अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने हूँ। अब ये जो कोर्स होगा इसमें क्या खास रहेगा और इसको कैसे हम करने जा रहे हैं। ये जो कोर्स होगा ये बिल्कुल ही बेसिक से हाई लेवल की तरफ चलेगा। क्लियर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे के सारे टॉपिक उठाएंगे, एक एक टॉपिक को बिल्कुल ही बेसिक में पढ़ेंगे, फिर उसमें आने वाले हाई लेवल के क्वेश्चन तक हम अटेम्प्ट करेंगे। चाहे अगर आप स्टेट का एग्जाम दो, सेंटर का दो या फिर एसएससी दो, बैंक दो, तो ये रीजनिंग जो है आप सभी को पता है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर आपने इसमें स्कोर करना है तो आपकी इसमें क्या होना चाहिए, बेस पूरा से मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत है तभी आप हाई लेवल के क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हो। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कम समय में आपको अच्छा स्कोर प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये पूरी की पूरी वीडियो, ये जितनी भी क्लासेस आएंगी उनको देखिए। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो अपना शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की पहली क्लास शुरू करते हैं। आज की जो मेरी पहली क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक से लेवल सीखेंगे कि एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग होती ही क्या है। तो ये मेरे पास सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। वैसे तो ये हमारे किसी भी काम की नहीं है क्योंकि एक किताबी बात है जो हमें किसी भी काम नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ होता क्या है। एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं होता। हमारे पास कुछ शब्द, कुछ लेटर या कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं, कुछ पैटर्न लगाते हैं और ये सारे के सारे कुछ रूल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब आप बोलोगे सर होता कैसे है, मेरे को एक एग्जाम्पल बताओ। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा राम। अब वो क्या करेगा, राम को कुछ इस तरह से कोड कर देगा, #%। क्लियर है। आपको बोलेगा कि राहुल को बताइए वो कैसे लिखे। अब आपका काम क्या है, इस राम का कोड निकालना है। अब ये कोड निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिक को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप यहां से लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप राहुल का कोड निकाल लोगे और जो भी क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का जो भी आया है आप आराम से करके ले जाओगे। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं सर कितने तरह की कोडिंग डिकोडिंग होती है। तो मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग मेन 3 तरह से होती है। सबसे पहले लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर, चाइनीज कोडिंग। और ये जो चौथी टाइप है ये क्या है, मिसलेनियस। ये कब बनती है, जब आप इन तीनों को अच्छे से सीख लोगे ना तो इन्हीं तीनों का जो मिक्सचर होता है उसे हम मिसलेनियस बोलते हैं। अब होता क्या है, आपको इन तीनों के ऊपर अच्छी कमांड करनी है। सबसे पहले हम सीखेंगे लेटर टू लेटर, फिर लेटर टू नंबर, फिर चाइनीज कोडिंग। ठीक है। डे बाय डे हम सीखते चलेंगे और जैसे जैसे हम सीखेंगे साथ साथ में हम अपनी क्या करेंगे, स्पीड के ऊपर भी काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्पीड और एक्यूरेसी को साथ में लेके चलना है, तभी हम अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कंसेप्ट की। यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट लिखा है जो कि कंसेप्ट होते हुए भी कोई कंसेप्ट नहीं है। क्यों? अभी इसी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लेटर लिखे हुए हैं। लेटर लिखे हैं ए से लेके जेड तक। सबसे पहला काम, आप भी लेटर को ऐसे ही लिखिएगा, ए से लेके एम तक, एम से फिर नीचे एन और एन से लेके जेड तक। ऐसा क्यों? कई बार आपके पास जो क्वेश्चन होता है वो इनके ऑपोजिट से बनता है। एक जो इसका रूल होता है वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को इसके ऑपोजिट से बनाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आया। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इनके नंबर को लिखना है, सॉरी इन अल्फाबेट्स को जैसे मैंने लिखा है A to M और फिर N से लेके Z तक लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी अब बात करते हैं लेटर के साथ। आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ये नंबर क्या है, ये जो लेटर है इनकी प्लेस वैल्यू है। अब जो बच्चा एसएससी या बैंक या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहता है, तो मैं चाहता हूं कि वो सबसे पहला काम क्या करे, इन लेटर को और उनकी प्लेस वैल्यू को याद कर ले। क्यों?
अगर आपको ये प्लेस वैल्यू याद होंगी तो आप जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू रहती है। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ उसमें टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसी टाइम को बचाने के लिए हम क्या चाहते हैं कि आप सबसे पहला काम कीजिए, ये प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी आपका आधा काम तो यहीं पे हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसकी कोई ट्रिक भी होती है, तो इसकी एक ट्रिक है जो कि बहुत सालों से हम यूज कर रहे हैं, मैं उसी के बारे में बात करता हूं अब नेक्स्ट। अब ये ट्रिक है क्या, हमारे पास हर 5 नंबर के गैप के बाद कुछ लेटर है जिनको हमने याद करना है। जैसे यहां पे लिखा है 5, 10, 15, 20, 25, और ये लेटर कौन कौन से है, ई, जे, ओ, टी, वाई। क्लियर है, तो ये लेटर को आपने याद करना है। क्यों, अगर आपको याद होगा कि ई का नंबर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई का नंबर क्या है 5, तो ई के आगे आने वाले नंबर को आप क्या करोगे, 5 में एडिशन कर दोगे। ठीक है, 5 में 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर है, और ई से पीछे जाने वाले नंबर पे आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्शन कर दोगे। वही काम आपने जे के केस में करना है, वही काम आपने ओ के केस में करना है, वही काम आपने टी के केस में, और वही काम आपने वाई के केस में करना है। ये तो रही इसकी ट्रिक। बहुत सारे बच्चे इस ट्रिक से भी इसको याद करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि आप बहुत ही बड़े एग्जाम तो की तैयारी करने जा रहे हैं, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, चाहे स्टेट सेंटर किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं तो चाहता हूं कि आप इस प्लेस वैल्यू को याद ही कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं हमें। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है। आप जिन बच्चों को पहले से ये बेसिक क्लियर है वो क्या करें, इस वीडियो को यहाँ पे रोके और इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें। ऐसा करने से क्या होगा, उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको पता लगेगा कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। वैसे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको करें और देखिए आपको कितना टाइम लगता है। और जो बच्चा ये पहली बार देखने आ रहा है, मैं उसके लिए पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। अब करना क्या है, मेरे पास एक शब्द दे रखा है इंस्टीट्यूशन, इसका जो कोड दे रखा है वो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। आपसे पूछा है परफेक्शन का कोड। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास कोड है उसको लिख लेते हैं। चलिए जी लिख लेते हैं, INSTITUTION। ठीक है, मैंने ये जो शब्द दे रखा है इसको लिख लिया। अब इसका जो कोड है उसको इसके बिल्कुल ही नीचे लिखना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, जहाँ मैं पहले पढ़ाता था वहां पे भी देखा है, वो इसको यहाँ से डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब होता है क्या है, वैसे तो जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर लोगे, लेकिन यहाँ पे गलत होने का चांस बन जाता है, 1% पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप यहाँ पे गलत कर ले रहे हो। ठीक है, क्यों, कई बार आपकी नजर टी की जगह कहाँ पे चली जाएगी, आगे वाले लेटर पर चली जाएगी और यहाँ पे आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो सबसे पहला काम करना है क्या आपको कि इसको ऐसे ही लिख लेना है। क्लियर है, चलिए लिख लेते हैं इसको भी। यहां तक हमने लिख लिया TUT, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो गया, टी के बाद आ गया TUTITSNI। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा, अब यहाँ पे मेरे दिमाग में लॉजिक क्लिक होना चाहिए कि ये जो इंस्टीट्यूशन का है इन्होंने इसको ऐसे कैसे लिखा। अगर आप इस शब्द को ढंग से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिवर्स में इसको लिखा गया है। कैसे, सबसे पहले इन्होंने लिखा है N, आपको N यहाँ पे दिख रहा है, फिर उसके बाद देखोगे O यहाँ पे भी दिख रहा है, और फिर आगे देखोगे I यहाँ पे दिख रहा है, फिर देखोगे T यहाँ पे भी दिख रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि इन्होंने इसको क्या किया है, रिवर्स में लिखा है। तो ये जो टाइप होती है इसे हम कहते हैं रिवर्स कोडिंग। क्लियर है, ये आ जाती है हमारी रिवर्स कोडिंग। अब होता क्या है, इसमें जो आपके पास लेटर दिया गया है उसको रिवर्स करके लिखा होता है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि जैसे ही आप शब्द लिखोगे आपको पता चल जाएगा कि जो ये शब्द है रिवर्स में लिखा गया है कि किसी और लॉजिक में लिखा गया है। क्लियर है, तो अब इसको देखते हैं आगे क्या करना है। तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, ये रिवर्स कोडिंग है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख लेते हैं। मेरे पास दे रखा है परफेक्शन, PERFECTION।
अब क्या होगा, इसको भी रिवर्स में लिखेंगे तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा, एन से। अब आपने ऑप्शन में देखना है कौन सा एन से स्टार्ट हुआ है, तो सारे के सारे क्या हुए, एन से ही स्टार्ट हुए। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ओ सभी में ओ है, उसके आगे आई सभी में आई है, उसके आगे टी सभी में टी है, उसके आगे सी सभी में सी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट है ई, देखिए कहाँ कहाँ पे ई दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो सी के बाद मेरे को ई कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो चुका है। अब ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, तो ई के बाद एफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगला एफ के बाद आना चाहिए आर, यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया, ये भी एलिमिनेट। अब मेरे पास बचे सिर्फ दो ऑप्शन, आर के बाद आना चाहिए ई, दोनों में है, और ई के बाद आना चाहिए पी, लेकिन यहाँ पे है ई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ये एक अप्रोच होती है जो आपकी हेल्प करती है क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने में। यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले ऑप्शन को देखना है और उनको एलिमिनेट करना है, फिर ऑप्शन से ही खेल के आपने अपना रिजल्ट निकालना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी मेरे पास एक शब्द दे रखा है डॉल्फिन, और इसका कोड दे रखा है यहाँ पे हमारे पास। उम्मीद करूंगा कि पहले आप इसको खुद ट्राई करें, फिर मैं इसको बताता हूं इसको कैसे करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले करते हैं, उम्मीद करता हूं आपने इसको ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं क्या कोड दे रखा है, डॉल्फिन, ठीक है, DOLPHIN। अब जो इसका कोड है उसको भी लिख लेते हैं, क्या क्या कोड हमारे पास दे रखा है। इसका कोड है E, इसका कोड है P, इसका कोड है M, इसका कोड है P, इसका कोड है G, इसका कोड है H, इसका कोड है M। क्लियर है? अब सबसे पहला काम है इनके बीच में लॉजिक ढूंढने का। क्लियर है? आप सभी को पता होगा जो D की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 4 और E की प्लेस वैल्यू होती है 5। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें सीधे से इंक्रीज हुआ है +1 का, ठीक है। आप इसको यहां से यहां भी कर सकते थे, कैसे, D की वैल्यू है 4, E की वैल्यू है 5, तो इनमें कितने का इंक्रीज, +1 का इंक्रीज। क्लियर है? O की वैल्यू क्या होती है, तो अगर आप देखोगे तो O की वैल्यू होती है 15, P की वैल्यू होती है 16, ठीक है। O की वैल्यू 15, P की वैल्यू 16, यहाँ पे भी +1 का इंक्रीज। L की वैल्यू 12, M की वैल्यू 13, +1 का इंक्रीज। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्लियर है? H और G को देखते हैं। H जो होता है हमारा होता है 8, G होता है 7, तो यहाँ पे -1। क्लियर है? H मेरा आ जाता है 8, G आ जाता है 7, ठीक है। I आ जाता है 9 और H आ जाता है 8, -1। N और M को देखेंगे तो N है 14, M है 13, यहाँ पे -1। तो आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे पूरा का पूरा लॉजिक निकाल लिया है। अब यही लॉजिक हमें कहाँ लगाना है, जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। चलिए जी लिखते हैं इसको। सबसे पहला काम वही क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहला काम जो लॉजिक में दिया हुआ है सीक्वेंस, उसी को फॉलो करना है। +1, सी में जैसे ही आप +1 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा D। अब यहाँ पे देखिए पहली एलिमिनेशन हो चुकी है। कैसे? यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन था वो क्या था, E था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डिलीट हो चुका है। अब बात करते हैं O से, जैसे ही हम +1 करेंगे तो O का नंबर क्या होता है, 15 +1 करने पे आ जाता है 16, जो कि होता है P। अब P वाले देखो तीनों में ही P है, आगे भी S है, तो आगे भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें 4th डिजिट चेक करना है, तो 4th डिजिट पे कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इन्होंने चेंज कर दिया, तो मेरे 2 एलिमिनेशन हो चुकी है। अब मेरे पास बचा है सिर्फ ये 2 ऑप्शन, ठीक है। 4th के बाद 5th डिजिट दोनों में सेम है। अब मेरे को चेक करनी है 6th डिजिट, तो मेरी 6th डिजिट में हमारे पास लॉजिक क्या था, -1 का। अगर आप में A में से कुछ कम करोगे तो पीछे को जब रिवर्स में जाते हैं तो क्या आता है, Z आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों में क्या है, ऑप्शन कौन सा ठीक हो रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो रहा है। A में जैसे आपने -1 किया तो मेरा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर C। क्लियर है? आपने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले लॉजिक निकाला और लॉजिक के बाद एलिमिनेशन मेथड लगाया और आपने अपना आंसर विद इन सेकंड निकाल लिया। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आप इस क्वेश्चन को कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो कोड दे रखा है एंड का दे रखा है C, F और N के 2 कोड दे रखे हैं यहाँ पे L और P। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आप इनको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ऐसे छोड़ के मत जाइएगा। क्यों, क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर में पैटर्न चला होता है वही हमारे आने वाले पेपर्स में देखने को मिल जाता है। क्लियर है। चलिए जी, अब हमें ए और सी में लॉजिक ढूंढना है। ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की प्लेस वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, सी की प्लेस वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है। यहाँ पे सी की प्लेस वैल्यू आ गई 3। तो जैसे ही मैंने देखा ए में क्या हुआ है, +2 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, +2 मैंने ऐड किए है। डी और एफ में जाते हैं, डी की वैल्यू आ जाती है 4, एफ की वैल्यू आ जाती है हमारी 6। क्लियर है। डी और एफ में +2 का इंक्रीज, यहां तक तो मेरा क्लियर है। अब मेरे को निकालना है किसका, BUT। इसमें भी हम क्या करेंगे, +2 का इंक्रीज और इसमें भी +2 का इंक्रीज। टी की वैल्यू होती है 20, इसमें 2 का इंक्रीज करने पे आ जाएगा वो अवी। अब अवी वाले कितने ऑप्शन है मेरे पास, 2 ऑप्शन है, तो ये 2 तो हाँ हमने आराम से एलिमिनेट कर दिए। बी में अब मैं क्या ऐड करूं, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 में 2 ऐड करने पे क्या आ जाएगा डी। तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो, कुछ नहीं करना था, विद इन सेकेंड आपका राइट आंसर सी आ चुका है। क्लियर है। अब आप बोलोगे सर मेरे को एल और पी का कंसेप्ट भी समझा दीजिए। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। ठीक है, अगर n में मैं -2 करूं तो मेरे पास आ जाता है 12, जो की वैल्यू होती है l की। n में अगर मैं +2 ऐड करूं तो आ जाता है 16, जो की प्लेस वैल्यू होती है p की। क्लियर है। तो यहां से मेरे को लग गया पता, लॉजिक क्या है, +2 -2। तो आपने यहाँ पे -2 करना है, यहाँ पे +2 करना है, और यहाँ का बीच का जो आंसर होगा वो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर आ चुका है ये पहले भी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसको भी आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं इसको बताता हूं कैसे करना है। मेरे पास कोड दे रखा है फ्रिज का, ये तो सबसे पहले लिख लेते हैं फ्रिज, FRIDGE। क्लियर है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी आपके दोस्तों को भी पता चले कि आप क्या सीखने जा रहे हो। क्लियर है। अब बात करते हैं एफ और जी की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एफ का कोड क्या होता है। तो एफ का कोड हो जाता है 6, जी का कोड आ जाता है मेरे पास 7। तो यहाँ पे सीधे से मेरे को दिख रहा है +1 का इंक्रीज। अब मेरे को निकालना है किसका है, कैटल का। तो मैं कैटल को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, कैटल को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब कैटल में मैं +1 करूंगा तो के की क्या प्लेस वैल्यू होती है, तो के की प्लेस वैल्यू होती है 11। जैसे ही मैंने इसमें +1 किया आ गया 12, के बाद आ जाता है एल, के एल। ठीक है, अब एल वाला अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको। क्लियर है। आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, आपने सिर्फ पहले ही ऑप्शन से निकाल लिया। क्लियर है। कैसे, आपने पहली प्लेस वैल्यू देखी और निकाल लिया। फिर भी अगर आपको कंफर्म करना है तो लास्ट वाले डिजिट को देख लेते हैं। ठीक है, ई की मेरे पास प्लेस वैल्यू होती है 5 और के की क्या प्लेस वैल्यू होती है 11। क्लियर है। तो अगर 5 में 11 कहाँ जाएंगे, +6 का इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी फिर से +6 का इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी के ई है। तो जैसे ही करूंगा तो के आ जाएगा। यहां से मेरे को कंफर्म है कि जो मेरा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। विद इन सेकेंड आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और ये सारे के सारे क्या है, प्रीवियस, चाहे आपका एसएससी का पेपर था या कोई स्टेट का पेपर था, वहां से मैं इन क्वेश्चन को उठा के लाया हूं। तो इनको स्किप मत कीजिएगा। चलिए जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा अलग टाइप के ऊपर। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैं चाहता हूं आप इसको एक बार खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, मेरे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है टीचर। ठीक है, टीचर का कोड आपको ढूंढना है। अगर आप इसको लिखते हैं, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे TEACHER। क्लियर है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे PGCEJG। क्लियर है। अगर आप देखोगे टी और बी के बीच में रिलेशन, अभी मैंने बताया टी की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 22, तो यहाँ पे +2 का इंक्रीज आपको दिख रहा है। अब आ जाते हैं ई और जी के बीच का रिलेशन। ई की क्या वैल्यू होती है, अभी हमने पढ़ा था ई की वैल्यू होती है 5। क्लियर है। ई की तो वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए। क्लियर है। जी की वैल्यू आ जाती है 7, यहाँ पे भी +2 का दिख रहा है। ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू आ जाती है 3, +2 का इंक्रीज। सी की वैल्यू आ जाती है 3, ई की वैल्यू आ जाती है 5, +2 का इंक्रीज। यहां से मेरा लॉजिक बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 का इंक्रीज होता जा रहा है। फिर भी कंफर्म करने के लिए आर की वैल्यू 18, टी की वैल्यू 20, +2 का इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। अब मेरे को कोड किसका निकालना है, चिल्ड्रन का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं
चिल्ड्रन को यहाँ पे लिख लेते हैं और इसमें सभी को +2 करते हैं। क्लियर है। अब हमें पता है सी में जैसे +2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ई। क्यों? क्योंकि सी की क्या वैल्यू होती है 3 में 2 ऐड करने में आ जाता है 5 पे कौन होता है मेरा ई। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, एग्जामिनर क्या हो गया, स्मार्ट हो गया, उसको पता है आप पहले ऑप्शन से निकाल ले रहे हो। ठीक है, तो उसने क्या किया, पहला ऑप्शन सभी का सेम दे दिया। अब आपने कुछ नहीं करना है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखो सभी में क्या है, सेम है। क्लियर है, 3 में सेम है, आपको बस थर्ड वाला चेक करना है, ऑप्शन सी का। अभी आई में जब हम जैसे ही 2 ऐड करेंगे तो आई की क्या प्लेस वैल्यू होती है, आपको याद होनी चाहिए, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। जैसे ही इसमें 2 ऐड किया तो मेरे पास आ गया के। ठीक है, 9 में 2 ऐड किए मेरे पास आ गया 11 पे मेरे पास होता है के। अब देखो यहाँ पे ये वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया। अगला डिजिट सभी में तीनों में क्या है, सेम है। उसके आगे वाला देखिए ई, एफ और एफ, तो अगला वाला मेरे को चेक करना पड़ेगा। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4 में जैसे ही +2 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6। क्लियर है, 4 में 6 आ जाएगा तो 6 पे होता है एफ। तो एफ वाला कौन कौन है, ये वाला निगलेक्ट हो गया, ये वाला बचा, और कौन सा बचा था हमारे पास, ये वाला बचा। क्लियर है, आगे आप देखोगे तो इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसके आगे वाला देखो तो जी। ठीक है, अब यहाँ पे शायद एक ऑप्शन छूट गया है, इसको ढंग से देखेंगे। ठीक है, सेकंड लास्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ई की प्लेस वैल्यू है 5 में +2 किए तो आ जाता है जी। क्लियर है, लेकिन यहां तक तो सभी का सेम है, इन दोनों का सेम है। लास्ट में एन जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 14 में 2 ऐड करने पे आता है 16 पे होता है मेरा पी। तो जो मेरा राइट आंसर होगा इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आपने पूरा कोड नहीं निकालना है, बस आपने कोड के साथ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके साथ खेलना है। अभी हो सकता है आपको टाइम लग रहा हो, क्यों, क्योंकि अभी आप बिल्कुल फ्रेश हो। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो उनके लिए हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे ना, जितनी ही प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप इंप्रूव करोगे। ये चीजें आपकी चुटकियों में होती जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा स्पीड कैसे लाते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, बेसिक क्लियर करने का। अगर आपके बेसिक अच्छे हैं ना तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, बच्चा क्या करता है, वो स्पीड के पीछे भागता है। बहुत सारे टीचर होते हैं जो बताते हैं ये शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक। अगर आप पेपर में जाओगे शॉर्ट ट्रिक काम ही नहीं करती। क्यों, आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, शॉर्ट ट्रिक कहां से लगाओगे। जब आपका बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक खुद इन्वेंट कर सकते हो। क्लियर है, तो यहां तक जो क्वेश्चन थे बहुत इजी थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। चलिए जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा अलग है, तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए और मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूं तब तक। UDFHS। ठीक है, मेरे से पूछा है फिश का कोड। क्लियर है, आप इसको एक बार खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं तब तक इनके नंबर लिख लूं, चलो आप करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्लियर है, चलिए जी, तो यहाँ पे जो कोड है हमारे पास, टी की प्लेस वैल्यू फिर से 20 और जो मेरा क्यू है उसकी प्लेस वैल्यू 17। तो यहाँ पे आ जाता है -3 का गैप। याद रखना है आपने, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो वैल्यू ऐड होगी और पीछे की तरफ जा रहे हो तो वैल्यू कम होगी। ठीक है, 20 से 17 पे जा रहे हो तो -3 ही आएगा। क्लियर है, अब बात करते हैं आई और डी की। आई की जो वैल्यू होती है 9 और डी की वैल्यू होती है 5। सॉरी, यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू गलत लिख दी, डी की वैल्यू होती है 4। क्लियर है, डी की वैल्यू होती है 4। तो यहाँ पे -5। अगर मैं इसको देखूं तो अभी तक तो ठीक कंसेप्ट चला है, -3 -5। तो अगला क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। क्लियर है, तो जो मैंने देखा है कि जी की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है 7, एफ की वैल्यू कितनी होती है 6, तो यहाँ पे क्या आ गया -1। यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा अटपटा हो गया। चलिए फिर भी आगे देखते हैं। ई की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 8, यहाँ पे +3। यहाँ पे मेरे को कंफर्म हो गया कि ये जो लॉजिक है बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं लग पा रहा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लॉजिक गलत है। अब हम क्या करेंगे, अब आप बोलोगे हम क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारी क्रॉस कोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है मेरे पास क्रॉस कोडिंग के आ रही है। ठीक है, क्रॉस कोडिंग में क्या होती है, मेरे पास कुछ एलिमेंट दिए होंगे ABCDEFGHI। क्या क्या होगा, इसका कोड इसके साथ, इसका कोड इसके साथ, इसका कोड इसके साथ, इसका कोड इसके साथ बनाया होगा। एक तरह से ये होता है। दूसरी टाइप क्या होती है 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है,
क्या किया होता है, पहले 3 को आपस में, अगले 3 को आपस में, इस तरह से बनाया जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस कोडिंग। अब इसको चेक कैसे करेंगे, सबसे पहला काम लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से चेक करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से चेक करेंगे। चलिए जी करते हैं फिर इसको, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो सबसे पहले R और Q में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। R का नंबर क्या है, मेरा R का नंबर है 18, Q का नंबर है 17। यहाँ पे सीधा डायरेक्ट दिख रहा है -1 का गैप है, ठीक है। T और S में देखता हूँ, T का नंबर है 20, S का नंबर है 19। यहाँ पे भी -1 का लॉजिक आ रहा है। यहाँ से मेरा लॉजिक निकलने क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ H का नंबर होता है 8 में जैसे ही -1 करूंगा मेरे पास आ जाएगा G। तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं सभी कहां से स्टार्ट हुए हैं, G से, मतलब मेरा लॉजिक बिल्कुल सही चला है। अब मेरे को F में -1 करना है। F की वैल्यू क्या होती है, F की वैल्यू होती है 6, ठीक है। 6 में जैसे ही -1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5, और 5 पे हमें पता है कौन सी वैल्यू होती है, E। तो जैसे हमने यहाँ पे -1 किया तो मेरे पास आ गया E। तो मेरा राइट आंसर जो है इन दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर है। अब इसको चेक तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे फंसा दिया है H R और R H में, तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट कोड को देखिए, ठीक है। यहाँ पे S का कोड आएगा और यहाँ पे I का कोड आएगा, क्रॉस चला है ना। तो S में जैसे ही मैं -1 करूंगा तो S का नंबर क्या होता है, हमारे पास S का नंबर होता है 19। 19 में जैसे ही -1 करूंगा मेरे पास 18 आ जाएगा, और 18 किसका नंबर होता है, R का। तो मेरे को दिख गया यहाँ पे आएगा R, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर B जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आ जाएगा H, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्लियर है। क्या किया, सबसे पहले हमने इसको नॉर्मल तरीके से किया। सबसे पहले क्या किया, हमने इसको देखा कि किस तरह से इसको कर सकते थे। एक मिनट, सबसे पहले हमने इसको बेसिक से किया, जो अभी तक हम करते आ रहे थे। जैसे हमने उसमें देखा कि कोई भी पैटर्न या कोई भी लॉजिक सेट नहीं बैठ रहा था। जैसे हमारा लॉजिक सेट नहीं हुआ, हम चले गए दिमाग में स्ट्राइक किया कि नहीं यार ये कहीं क्रॉस कोडिंग तो नहीं है। जैसे क्रॉस कोडिंग की तरफ गए तो फर्स्ट लास्ट को चेक किया, हमें लग गया पता ये क्या है, क्रॉस कोडिंग है। आप इसको क्या कीजिएगा, एक बार खुद भी ट्राई कीजिएगा, घर में देखिएगा कि कैसे बना हुआ है, ठीक है। बाकी आप खुद करिएगा, आपके कंसेप्ट यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते चलेंगे। क्लियर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कैमल, उसको कोड दिया हुआ है, ये आपसे पूछा है टाइगर का कोड। इसको भी आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इनको क्वेश्चनों को खुद ट्राई कीजिएगा, और जो इसकी PDF होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैमल। कैमल को मैं लिख लेता हूं यहाँ पे MFNB और D, ठीक है। अब C और M में आप पहले ही देख लोगे कि कोई भी रिलेशन नहीं आता। क्यों, C की वैल्यू होती है 3, M की वैल्यू होती है 13, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हमारे पास वैल्यू कहां तक आई, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, +6 तक आई। इतनी बड़ी वैल्यू तो अभी तक हमने नहीं देखी। तो यहां से मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गया, इसमें कुछ गड़बड़ है। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए आपके दिमाग में स्ट्राइक की, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। चलो फिर भी कंफर्म तो करना हमारा काम है, इसको कंफर्म करते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले डिजिट को देखते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ A और F के बीच का रिलेशन। A का है 1, F है मेरा फिर से 6, यहाँ पे +5, यहाँ पे 10, यहाँ पे +5, कोई रिलेशन बन तो नहीं रहा। फिर भी MN और यहाँ पे आ गया +1। यहाँ से हमें 100% कंफर्म हो गया हमारा रिलेशन सामने का डायरेक्ट नहीं है। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, अब वही काम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं, तब तक आप इसको खुद कीजिए। क्लियर है। चलिए जी इसको करने की ट्राई कीजिए आप। चलो सबसे पहले L और M C और D में रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, C की वैल्यू 3, D की वैल्यू 4, +1 का इंक्रीज। क्लियर है। यहाँ पे +1 का इंक्रीज। L की वैल्यू हो जाती है 12, M की वैल्यू 13, यहाँ पे +1 का इंक्रीज। यहां से मेरा पैटर्न बैठने शुरू हो गया कि जो मैंने कोड उठाया था वो कौन सा था, क्रॉस वाला था। क्लियर है। तो लिख लेते हैं इसको। R में जैसे ही +1 करूंगा तो क्या आ जाएगा S, T में जैसे ही +1 करूंगा तो क्या आ जाएगा U। क्लियर है। T में +1 करने पे क्या आता है, U आता है। अब यहाँ पे आपने ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला। अब इसमें सेकंड ऑप्शन में ही कुछ चेंज है, तो कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे देखना है E से F, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, E से F आएगा। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर B
क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको पूरा कोड निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे होंगे कि अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन का पूरा कोड निकाला ही नहीं है। हमने क्या किया, एक अप्रोच फॉलो की, सबसे राइट अप्रोच देखी कि कौन सा कोड कहाँ पे जा रहा है। जैसे जैसे हम कोड देख रहे हैं उसके बाद हम यहाँ पे अपने ऑप्शन देख रहे हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसका राइट आंसर निकालते चल रहे हैं। चलिए जी, लगता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क रख लीजिए, आप इसको खुद ट्राई कीजिए और इसका आंसर जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जो बच्चा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं देखूंगा कि कितने मेरे बच्चे जो है सीरियस हैं, उनको लग रहा है कि हम यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कीजिएगा और मेरे को बताइएगा ये आपके लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो जी, अब बात आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा ट्रेन के ऊपर। ठीक है, इसमें हमारे पास कोड दे रखा है ट्रेन का, आपको बोला है इसका कोड ये दे रखा है, आपसे पूछा है स्कूटर का कोड। आप इसको ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए जी, आप इसको खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने इसको ट्राई किया होगा। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूं इसको। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको लिखने शुरू करेंगे ना, आपके दिमाग में फिर से वही बात मैंने बताई थी, क्या आपको समझ आ जाएगा ये कुछ नहीं है, ये क्या किया इन्होंने, फिर से रिवर्स लिख दिया है। कैसे? टी को यहाँ पे, आर को यहाँ पे, ए को यहाँ पे, आई को यहाँ पे, एन को यहाँ पे। क्लियर है? रिवर्स में लिखा है और कोई भी लॉजिक फॉलो नहीं किया है। अब हमें क्या करना है, स्कूटर का निकालना है तो निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में चला जाएगा एस, उसके पीछे आ जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे सी एस वाला कौन सा है। क्लियर है? हमने कुछ गलत किया क्या? यहाँ पे स्कूटर, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन गलत है क्या? आर टी, तो सबसे पहले हमने टी लिखा फिर आर लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कोई ऑप्शन हमने गलत लिख लिया है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। अब आगे जाएंगे तो आगे देखोगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, आर, फिर क्या आ जाएगा, सबसे पहले एन आया था फिर ई आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। तो यहाँ पे हमारे पास आर ई वाले तो सभी में है। ठीक है, आर ई वाला तो सभी में, ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट होगी। अगला नंबर आ जाएगा टी का, तो हमने यहाँ पे लिख लिया टी, टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है। उसके बाद क्या आएगा, ओ, फिर उसके बाद आएगा ओ। ठीक है, तो टी डबल ओ, यहाँ पे मेरे को लगता है मैंने कुछ गलत लिख दिया है ऑप्शन में, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आर ई टी ओ ओ सी एस। क्लियर है? तो इसको एक बार कंफर्म, इसको एक बार आप क्या बोलते हैं, ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो आ चुकी है हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो हमारा लॉजिक था वो हमने अभी देखा, क्या लॉजिक था, एक बार इसको फिर से करते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या लॉजिक था, इसको फिर से उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने देखा एन को इन्होंने उठा के सबसे आगे लिखा, तो यहाँ से हमारा क्या उठ के आ जाएगा, आर आगे आ जाएगा। फिर उन्हें आई को उठाया तो हमारा कौन आएगा, ई आएगा। ठीक है, उसके बाद ए को लिखा है तो ए तो लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा अगला टी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आर को लिखा है तो हमारा कौन सा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फाबेट तो है नहीं तो हमारे पास ओ आ जाएगा। फिर उसके बाद टी को तो फिर ओ आ जाएगा, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद एस। ठीक है, रिवर्स में लिखा है लेकिन हमारे पास यहाँ अल्फाबेट ज्यादा है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ये वाला। क्लियर है? तो इसको एक बार आप खुद भी ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सिक, इसका जो कोड दे रखा है JBHR। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड हो जाएगा, आप इसको खुद अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, एस का कोड मेरे पास क्या दे रखा है, जे दे रखा है, और आई का कोड बी दे रखा है। अगर आप इसको देखोगे तो आप फिर से बोलोगे सर इसमें तो कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर उसको क्रॉस करेंगे। तो एस और आर में देखोगे तो एस का नंबर होता है 19, आर का नंबर होता है 18, तो फिर से -1। के और जे में देखोगे के का नंबर होता है 11 और जे का नंबर कितना होता है मेरे पास 10, तो यहाँ पे -1। यहां से क्लियर हो गया कि ये क्या है, रिवर्स कोडिंग है। कौन सी कोडिंग है, रिवर्स है, सॉरी क्रॉस कोडिंग है। और क्रॉस में क्या किया है इन्होंने, एक एक का डिक्रीज किया है। तो ई में जैसे मैं -1 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डी, सी में जैसे -1 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बी। अब आगे करने की जरूरत है कि हमें, नहीं बिल्कुल नहीं, डी क्यू टी बी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए विद इन सेकेंड हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और ये ऑलरेडी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल ऑलरेडी इन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को स्किप मत कीजिएगा, साथ साथ में अटेम्प्ट आप खुद भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज को मैंने लिखा है इस कोड में HWJCQWCA। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम, हमें L और H का रिलेशन देखना है। ठीक है, L होता है मेरा 12, H होता है 8 -4 का रिलेशन। A और W का रिलेशन देखना है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर A और W का रिलेशन कैसे देखेंगे? तो मैं एक बार आपको बिल्कुल शुरू वाली स्लाइड में लेके चलता हूँ। ठीक है, अभी हमने देखा किसका, L और H का रिलेशन। ठीक है, L था 12, H था 8, मैंने बोला इसमें मैंने किया -4। अगला था A और W का। अब इसमें कैसे करेंगे, क्लियर है? तो इसको कुछ नहीं करना, L और H के बीच में कितने का गैप है, 3 का, तो वैसे ही इनके बीच में कितने का गैप होगा, 3 का। क्लियर है? ये इसका तरीका होता है। क्लियर है? तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। जब अगर आपके पास A से पीछे की तरफ जाओगे ना, तो आपने देखना है इनके बीच में कितने डिजिट मैंने छोड़े हैं, वही डिजिट छोड़ने आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी, चलते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गए, कहाँ, चलो चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिर से वही अभी हमने देखा, यहाँ पे भी क्या होगा, -4। N और J का लॉजिक। ठीक है, N का नंबर क्या होता है 14, J का नंबर होता है 10, यहाँ पे -4 का लॉजिक। तो यहां से मेरे को क्लियर हो रहा है कि -4 -4 -4 ही होगा। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, G होता है 7, G होता है 7 और C होता है मेरे पास 3, तो -4 का लॉजिक। अभी मेरे पास जो ये कोड पूछा हुआ है कितने डिजिट का, 4 का, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। देख लो यहाँ पे कोड -4 -4 -4 -4। सी में जैसे ही -4 करेंगे आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, सर अब यहाँ पे कैसे करना है। अभी हमने सीखा था, दोबारा लेके चलता हूँ बैक पे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। सी से -4 जाना है, 1 2 3 छोड़ेंगे और चौथे डिजिट को उठा लेंगे, तो क्या आ जाएगा, y यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो पहला कोड है मेरे पास आ चुका है, कौन सा, जी यहाँ पे पहला कोड आ चुका है y। ठीक है, अब y से कौन कौन सी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, फर्स्ट ऑप्शन टिक कराएगा और अपना आंसर सोचेगा कि मेरा एक नंबर तो पक्का है। लेकिन यहाँ पे उसने एक गलती कर दी, क्या, यहाँ पे लिखा है नन ऑफ अबव। एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक हो चुका है, वो क्या करेगा, आपका ऑप्शन बिल्कुल सेम होगा लेकिन यहां से आगे 3 डिजिट में कोई फर्क लाएगा और आंसर होगा नन ऑफ द अबव। जब भी आपको नन ऑफ द अबव दिखेगा तो आपने सिर्फ फर्स्ट डिजिट ही नहीं चेक करना, आगे वाले डिजिट को भी चेक करना है। क्लियर है? तो चेक करते हैं ओ की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, ओ की जो वैल्यू होती है मेरे पास होती है 15, 15 में मैंने -4 किए तो आ गया 11, 11 पे आ जाता है के। ठीक है, डी में -4 किया तो डी में जैसे ही -4 करूंगा तो फिर से आ जाएगा जेड। ई में -4 करूंगा, ई की वैल्यू क्या होती है 5, 5 में -1 किया तो आ गया ए। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर है वो है YKZA, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो एलिमिनेशन मेथड अभी तक हम यूज कर रहे थे, लेकिन मैंने उसका एक आपको ड्रॉबैक भी बताया। क्या, अगर एग्जामिनर ने चाहा तो वहां पे क्या ऑप्शन होगी, नन ऑफ द अबव। क्लियर है? कौन सी ऑप्शन देखने को मिलेगी, नन ऑफ द अबव। तब आपने इस ऑप्शन को ध्यान से देखना है और जो आपकी ऑप्शन होगी उसमें एटलीस्ट 3 या 4 डिजिट आपने निकाल लेने हैं। क्लियर है? अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर आने के साथ साथ आपकी क्या आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी। क्लियर है? चलिए जी, ये दे रखा है चाइनीज कोडिंग है। अब जो इसका लॉजिक होता है ये सीधे क्वेश्चन पे ही मैं आपको समझाऊंगा। तो इंग्लिश वाले यहाँ पे वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को लिख लें और जो हिंदी में चाहता है वो यहाँ पे वीडियो को रोक के लिख ले। चलिए इन क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को रोके और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। चलो जी शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है क्या बोला हुआ है कि इन अ सर्टेन कोड दिल्ली इज अ कैपिटल, उसको कोडेड किया है 759। ठीक है, कैपिटल आर ब्यूटीफुल, उसको कोड दिया हुआ है 369। दिल्ली इज ब्यूटीफुल, इसका कोड दिया है 675 और आगे बोला है पटना आल्सो कैपिटल। ठीक है, तो हमारे को इन सभी के कोड निकालने हैं यहीं से। अब इसको करते कैसे, इसके 2 मेथड होते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक। क्यों, जब तक बेसिक नहीं आता होगा हम शॉर्टकट पे नहीं जा सकते। क्लियर है? तो चलिए बेसिक सीखते हैं आज। यहाँ पे आपने सबसे पहला काम करना है, कॉमन चीजें ढूंढनी है। जैसे मेरे को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कैपिटल, इसके बाद यहाँ पे भी कैपिटल और लास्ट में कैपिटल। अगर इन तीनों में कोई चीज कॉमन है तो इन तीनों में भी कोई चीज कॉमन होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है।
तो कैपिटल का कोड मेरे पास क्या आ गया, 9 आ गया। चलिए जी, और ढूंढते जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पे मेरे को दिखा ब्यूटीफुल और यहाँ पे भी मेरे को दिखा ब्यूटीफुल। इसके अलावा दोनों में कोई कॉमन तो नहीं है, नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ब्यूटीफुल के लिए एक ही कोड है, कौन सा, 6। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्यूटीफुल, इसका कोड आ गया 6। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे है दिल्ली इज, क्लियर है, 2 कोड है यहाँ पे भी क्या है, दिल्ली इज। और यहाँ पे देखोगे तो दोनों का कोड क्या है, 7575। अब आप बोलोगे सर इसमें हमें क्या पता कौन सा कोड किसका है, तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है दिल्ली स्लैश करके इज, और इसके लिए आपने लिखना है आइदर 7 और 5। दिल्ली का या तो कोड 75 होगा और इसका भी कोड क्या होगा, 7 और 5 में कोई भी हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा बचा, ठीक है, दिल्ली इज कैपिटल हो गया, ठीक है। यहाँ पे और कोई भी मेरे को यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा है। चलिए जी, तो ये सारे के सारे कोड हो गए, लेकिन यहाँ पे देखो तो आर के लिए सिर्फ एक ही कोड बचा है, वो कौन सा है, 3। तो आर का कोड आ जाएगा मेरे पास 3। अगर आप पटना और ऑल्सो का कोड देखोगे ना, तो आप सोचोगे कि मैं पटना और ऑल्सो के हिसाब से 2 और 4 कर देता हूँ, तब भी आप गलत हो। यहाँ पे भी क्या आएगा, आइदर 2 और 4। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास जो कोड थे हमने निकाल लिए। अब इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। सबसे पहला कोड है, व्हाट इज द कोड ऑफ ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल का हमने निकाला है, ब्यूटीफुल का कोड है 6, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6। ठीक है, 6 क्या है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बोला, कैपिटल इज ब्यूटीफुल। अब इसको ये वो कैसे लिखता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। कैपिटल का क्या कोड था हमारे पास, कैपिटल है 9, ब्यूटीफुल है 6। ठीक है, 9 और 6 को मेरे को पता है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 6। अब इसका कोड क्या था मेरे पास, 5 और 7। ठीक है, यही था ना, यहाँ पे देखो 5 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके ऑप्शन में 5 या 7 में और इनसे मैच करता हुआ, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए 7 9 5। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास क्या क्या आया हुआ था, एक था 9 था, एक 6 था, इन दोनों में से एक कोई कोड होगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 9 6 तो है मेरे पास और साथ में पहला कोड 5 है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एग्जामिनर क्या करेगा, इन दोनों में से कोई भी कोड उठा के आपको इसका राइट आंसर बनवा देगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आपसे सिंगल डिजिट का पूछा है, जैसे यहाँ पे 5 का पूछा है ना, तब आप इसको दिल्ली मत कर आना। क्यों, यहाँ पे ऑप्शन दे रखिए नन ऑफ द अबव। 5 का कोड वैसे तो हमें पता है क्या है, आइदर डेली और क्या था, इज। ठीक है, यहाँ पे आइदर डेली और इज था, तो इसलिए अगर यहाँ पे इस तरह से पूछेगा तो हम करेंगे डेली और इज। लेकिन यहाँ पे उसने बना के दिया है खुद। ठीक है, अगर बना के दिया और ऑप्शन में आपको वो ऑप्शन नजर आती है तो आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे यही जाएगी। क्लियर है, तो ये थे पहले 3 क्वेश्चन जो हमने सीखे चाइनीज कोडिंग के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा चाइनीज कोडिंग है, ये भी उसी की तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अभी क्या है, नंबर नहीं है, इसमें एक लैंग्वेज दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ बोला है होप टू सी यू इज कोडेड एज दिस। ठीक है, प्लीज कम टू सी द पार्टी, उसका कोड यहाँ पे दे रखा है। होप टू कम, इसका कोड दे रखा है। आगे बोला है सी यू द पार्टी। ठीक है, अब ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ ना, ये सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होते हैं। ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम हो सकता है, चाहे SSC बैंक, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए होते हैं। क्लियर है, चलो जी अब ढूंढते हैं यहाँ पे इनके कॉमन कौन कौन सा हमें दिख रहा है। सबसे पहले मेरे को दिखा सी यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे और इसके साथ यहाँ पे, तीनों जगह एक चीज कॉमन दिख गई है। तो ढूंढते हैं कौन सी चीज तीनों में कॉमन है। यहाँ पे देखोगे NA यहाँ पे भी है, NA यहाँ पे भी है। ठीक है, तो सी का कोड मेरे को मिल गया NA। ठीक है, सबसे पहला कोड लिख लेता हूं मैं सी का NA। चलो जी अब नेक्स्ट चलते हैं। मेरे को दिख गया यहाँ पे द पार्टी और यहाँ पे भी दिख गया द पार्टी। इसके अलावा द पार्टी कहीं पे भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 कोड ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। एक तो दिख रहा है मेरे को FI और दूसरा दिख रहा है ZO। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ द पार्टी, इनमें फिर से आइदर वाली कंडीशन लगेगी। इसका कोड क्या आ जाएगा, आइदर NA और ZO। क्लियर है, चलो जी यहाँ पे आ गया हमारे पास, सॉरी NA नहीं FI, मैं गलत लिख दिया, इसको इरेज कर देता हूं। यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, FI। ठीक है, तो इसको सर्कल कर लेता हूँ ताकि मेरे को याद रहे ये कोड मेरे हो चुके हैं। ठीक है,
चलो जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है। मतलब तीनों में कोई एक ऐसा कोड है जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन भी दिख रहा है मेरे को, DI। तो 2 का कोड मेरा क्या आ जाएगा, DI। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा है। कम यहाँ पे भी है, कम यहाँ पे भी है, और दोनों में कॉमन तो नहीं है कोई, ठीक है। तो कम यहाँ पे है तो इसके लिए एक ही कोड बचा है, GE। तो कम का कोड क्या हो जाएगा, GE। चलो जी और देखो देखो देखो, U यहाँ पे भी है, U यहाँ पे भी है। फर्स्ट और लास्ट में कौन सा कॉमन दिख रहा है, RE। ठीक है, U का कोड आ जाएगा आपके पास RE। चलो जी और कौन सा है आपको दिख रहा है, होप। इसका फर्स्ट और थर्ड में देखो कौन सा कॉमन है, SO। तो होप का कोड आ जाएगा आपका SO। ठीक है, तो जितने भी कॉमन थे मेरे पास मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए हैं। अब जो बचा हुआ है मेरे पास, कौन सा बचा हुआ है, एक प्लीज बचा हुआ है। तो प्लीज का कोड क्या आ जाएगा, कर्सर कहाँ चला गया, ठीक है, प्लीज का कोड आ जाएगा KA। ठीक है, प्लीज का कोड लिख लेता हूं मैं यहाँ पे KA। और इसके अलावा कोई भी नहीं बचा, तो ये सारा का सारा हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्लीज सी यू। प्लीज का कोड है मेरे पास KA, C का है NA। ठीक है, KANA, यहाँ पे KANA दिख रहा है, KANA। ठीक है, और देख लेते हैं U का कोड कहा गया हमारे पास RE, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है पार्टी का कोड। ठीक है, देखिए अब आ गए ना, वही बात आ गई जो मैं बता रहा था। अब पार्टी के लिए हमने क्या बोला था, इधर FIZO, तो वही देखना पड़ेगा यहाँ पे FIZO है कि नहीं। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ऑप्शन नंबर C ZOFI दे रखा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा FIZO। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके मेरे पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन हमने आराम से कर लिए। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम जो होता है आपके बैंक एग्जाम में आता है, लेकिन अभी क्या है SSC भी इसको पूछ लेती है, 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही चाइनीज कोडिंग है, लेकिन इस बार हमारे पास क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं। चलो जी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या बोला है, डम मंकी आर एक्टर्स, जोकर मंकी आर डम, फ्लावर आर रेड फूल, डम पेन्स आर फ्लावर। ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखा है। अब इसके कोड निकालते हैं। सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ पे मेरे को दिखा है डम, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कोई कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट में ये कॉमन है, सेकंड में भी कॉमन है, थर्ड में भी कॉमन है। तो डम का तो कोड आ गया 9। चलो जी और देखते हैं। और मेरे को चारों में एक चीज कॉमन दिख रही है, R R R R। तो चारों में कौन सा कोड कॉमन आपको दिख रहा है, चारों में देखो, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कोड लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे गलत कैसे हो गया, 9 तीनों में है लेकिन 9 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 9 कोड किसका था, 9 आ रहा था मेरा R का। ठीक है, क्योंकि 9 तीनों में है ना कॉमन, यहाँ चारों में कॉमन कौन है, R, और R जो है चारों में कोड आ गया इसका। मेरे को चेक करना था तीनों में। ठीक है, तो तीनों में अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, तो डम का कोड क्या आ जाएगा, 8 ना कि 9। क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। चलो जी अब चलते हैं। यहाँ पे मेरे को दिखा फ्लावर, यहाँ पे भी मेरे को दिखा फ्लावर, दोनों में कॉमन देखिए कौन सा है, 2। ठीक है, तो फ्लावर का आ गया हमारे पास 2। चलिए जी और कौन सा दिख रहा है, और मेरे को दिख रहा है मंकी। ठीक है, मंकी को मैं देखता हूं तो यहाँ पे कॉमन है 5। ठीक है, तो मंकी का आ जाएगा 5। चलो और कौन सा दिख रहा है मेरे को, एक्टर नहीं है। ठीक है, रेड फूल, ठीक है, जोकर। ठीक है, तो ये सारे के सारे कोड थे जो अभी तक हमारे को कॉमन दिख रहे थे, हमने यहाँ से निकाल लिए। अब अगर एक्टर का कोड देखा जाए तो एक्टर का तो इजीली निकल जाएगा, कौन सा, एक ही बचा है, 7 यहाँ पे आ जाएगा। रेड फूल की बारी में हम फंस जाएंगे फिर से, रेड और फूल, इसका क्या हो जाएगा, फिर से वही आइदर 1 और 6। ठीक है, पिन बचा है मेरे पास, तो पिंस का हो जाएगा 0। क्लियर है,
तो ये सारे के सारे मेरे पास फिर से कोड जो दिए होते हैं हमने निकाल लिए है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। व्हाट इज द कोड फॉर आर, आर का क्या कोड है। तो यहाँ पे हम देखें तो आर का कोड है 9, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 9। ठीक है, इन्होंने चालाकी की है, आइदर 8 और 9 भी दिया है, ये आपका हो ही नहीं सकता। क्लियर है, आर का हमने निकाला था 9, सारों में कॉमन था। आगे व्हाट इज द कोड फॉर डम, डम का हमने क्या निकाला था 8। ठीक है, तो डम का कोड है ऑप्शन नंबर ए 8, जो कि है 8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास सेम क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं उसी का, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का। ये मैं चाहता हूँ कि आप होमवर्क के तौर पे करिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को करिएगा और आप अपने आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जैसे ही हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और उन क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, चाइनीज कोडिंग की एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो बहुत ही कम टीचर बताते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होती है और कैसे आप इस क्वेश्चन को जल्दी, इससे भी जल्दी फास्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये भी क्या बहुत जल्दी है, इसमें भी आप जल्दी से कर सकते हो अगर आपकी अप्रोच बन जाए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे क्या बोला है, बुक्स आर ओल्ड, मॉम इज ओल्ड, बाय गुड बुक्स। जैसे आप देखोगे तो बुक्स आपको यहाँ पे कॉमन दिखेगा, बुक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो जल्दी जल्दी ढूंढिए। यहाँ पे आ गए 3। आगे देखिए ओल्ड ओल्ड, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ओल्ड ओल्ड का 5। अब नेक्स्ट देखिए कि क्या दिख रहा है आपको, गुड और कोई कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई भी कॉमन नहीं। तो ये इस तरह से आपने फास्टली इसको करना है। ठीक है, लेकिन एक और ट्रिक बताऊंगा जो इससे भी फास्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको होमवर्क दिया है, जो भी काम दे रहा हूं उनको करते चलिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मेरे को अपने फीडबैक बताइए आपको कैसा लग रहा है मेरे सामने मेरी इन वीडियो, इस जो ये सीरीज चली है उसको देख के। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख के समझ चुके होंगे ये कौन से टाइप है, ये है लेटर नंबर टाइप। ठीक है, जहां पे मेरे पास कुछ लेटर होते हैं और कुछ नंबर होते हैं, उनका क्या होता है एक मिक्सचर बना के हमारे को क्वेश्चन दिया होता है। अब मैंने आप सभी को एक काम दिया था, जैसे ही हमने फर्स्ट पार्ट किया था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट किया था, तो मैंने आप सभी को एक काम दिया था प्लेस वैल्यू और अल्फाबेट को याद करने का। क्लियर है, मैंने बोला था चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए सबसे पहला काम क्या है, प्लेस वैल्यू याद करने का है। क्लियर है, तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्या करें, इन प्लेस वैल्यू को याद कर लें। मैं तब तक यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा आज का कंसेप्ट है, सारा का सारा कंसेप्ट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आप भी इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, जिन्होंने जो आज पहली बार इसको देख रहे हैं वो उसको क्या करिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा। क्या हो गया 1 2, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पे बात करते करते कुछ गलती लिख गया, इसको मैं रिमूव करके दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, हो जाती गलती कई बार। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। क्लियर है, तो जिस सीक्वेंस में मैंने ये चीजें लिखी हैं आपको भी वैसे ही लिखनी है और साथ में इनको याद करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां पे इन ऑपोजिट वैल्यू का यूज किया होगा। जो अभी हम टाइप कर रहे हैं उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे इनका यूज किया होता है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या बोला होता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है कि एक शब्द जिसका नाम है गोट, उसका कोड दे रखा है 45। दूसरा दे रखा है कोट, उसका नंबर दे रखा है 41। आपसे पूछा है बोट का। क्लियर है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, गोट और इसका नंबर दे रखा है 45। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अब करना क्या है, 45 कहां से आया। तो हमने कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पे देखो जी की प्लेस वैल्यू क्या है, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। जी की प्लेस वैल्यू है 7, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, ए की प्लेस वैल्यू है 1, टी की प्लेस वैल्यू है 20। जब मैं सभी को ऐड करूंगा ना तो मेरे पास क्या आता है 20 10 30 5 35
7 42 और 1 43, लेकिन हमारे पास तो कोड दे रखा है 45। हो सकता है उसने क्या किया हो, +2 का एडिशन किया हो। ठीक है, अब कंफर्म करने के लिए उसने हमारे को एक कोड और दिया है, किसका, कोट का। तो यहाँ पे लिख लो COAT कोट, इसके भी अल्फाबेट की वैल्यू लिख लो। C की वैल्यू होती है 3, O की फिर से 15, फिर 1, फिर 20। तो ये हो जाएगा 35 और 36 में 3 ऐड किए तो कितना आ गया 39, और इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है 41। तो यहां से मेरा लॉजिक क्लियर है कि इन्होंने क्या किया है, +2 41। क्लियर है। जो भी मेरे पास नंबर थे, जो भी इनकी प्लेस वैल्यू थी, उनको सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एडिशन किया। ठीक है, जितने भी प्लेस वैल्यू थी उनको एडिशन किया और फिर +2 उसमें ऐड करके रिजल्ट निकाल लिया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आपसे पूछा किसका है उसका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास पूछा है बोर्ड का। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी होती है 2, O की वैल्यू 15, A की वैल्यू 1, E की वैल्यू 20। तो ये कितना हो जाएगा 35, 36 और ये आ जाएगा 37, 38। तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 38। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 38। जैसे इसमें 2 का एडिशन करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 40, जो कि मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे पहले काम क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू देखेंगे, उनका सम करेंगे, हो सकता है उनका सम आए या फिर सब्ट्रैक्शन आए या उनका मल्टीप्लिकेशन आए, किसी भी तरह का लॉजिक लगा हुआ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, Q की वैल्यू है 10, फैक्स की वैल्यू दे रखी है 50। मेरे से पूछा है जेरोक्स की वैल्यू। क्लियर है। चलिए अब अगर आप Q की वैल्यू, प्लेस वैल्यू देखोगे तो आप बोलोगे सर Q की प्लेस वैल्यू तो 17 होती है, इन्होंने क्या किया होगा, -7 किया होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आपके सामने आंसर है। देखिए Q की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। Q की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 17, लेकिन अगर Q के ऑपोजिट देख रहे होंगे तो J की वैल्यू कितनी है 10। इन्होंने यही उठाई हुई है, क्या किया है, Q के जो ऑपोजिट नंबर है उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी है। अब हमारे पास किसका पूछा हुआ है, फैक्स का पूछा हुआ है, तो कर लेते हैं। फैक्स में सबसे पहले आ जाता है मेरे पास f की वैल्यू होती है 6, a की वैल्यू, सॉरी हमें तो ऑपोजिट लेना है, 6 कैसे ले रहा हूँ। ठीक है, f के ऑपोजिट देखिए क्या होता है, चलिए आप भी देखिएगा। f के ऑपोजिट होता है u की वैल्यू आ जाएगी 21, a के ऑपोजिट होता है z, उसकी वैल्यू 26, और x के ऑपोजिट होता है c, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है। तो यहां से जब मैं इनका एडिशन करता हूं तो आ जाता है 50। यहां से मेरा लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने क्या किया है, ऑपोजिट नंबर लिया है और उनकी एडिशन की है। क्लियर है। अब बारी आ जाती है जेरोक्स की। x का ऑपोजिट 3, यहाँ पे भी x का ऑपोजिट 3। ठीक है, e का ऑपोजिट क्या होगा, तो e के ऑपोजिट आ जाता है v, उसकी वैल्यू 22, r के ऑपोजिट i 9, o के ऑपोजिट 12। अब इन सभी का सम कर दीजिए। जैसे ही इन सभी का सम करोगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इन सभी का सम किया तो मेरे पास आ गया 49। तो यहां से मैं देख रहा हूं ऑप्शन नंबर 3 जो है मेरा राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है। तो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट जो होता है इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको ये चीज समझनी है और चीजें सॉल्व करते चलना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास बैक, इसका कोड दे रखा है 11312। ठीक है, केक, इसका कोड दे रखा है 51113। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की प्लेस वैल्यू आ जाती है 3 और के की प्लेस वैल्यू आ जाती है 11। क्लियर है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये नंबर और ये नंबर यहाँ पे 11 है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। कैसे, सबसे पहले जो 2 है इसको लास्ट में ले गए, फिर उसके बाद 1 ले गए, फिर 3 ले गए, फिर 11 ले गए। इन्होंने क्या किया, इनकी जो प्लेस वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। वही काम यहाँ पे किया होगा, चेक कर देते। सी की वैल्यू 3, 1, 11, 5। ठीक है, तो ई की वैल्यू आ गई 5, सी की वैल्यू आ गई 3, इसकी वैल्यू आ गई 11, 1 की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई 1। अब मेरे को चाहिए किसका, मेड का।
मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेड। ठीक है, m की प्लेस वैल्यू लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 13, a की 1, d की आ जाएगी 4, e की आ जाएगी 5। तो जो हमारा आंसर स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, 5 से होगा। 5 वाले कौन से ऑप्शन है, ये 3, फर्स्ट वाला एलिमिनेट। ठीक है, हमने ऑलरेडी पहले सेक्शन में पढ़ा है एलिमिनेट कैसे करते हैं। m चला जाएगा 13 में, देखो लास्ट में 13 13 किसके है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो चुका है। अब इन दो में हमें चेक करना है। ठीक है, दूसरा डिजिट दोनों में चेंज है, बस यहीं से चेक कर लो। दूसरे में आ जाएगा 4, तो 4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपकी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगी, राइट आंसर होगा। क्लियर है, ये सारे के सारे जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ ना, ये एग्जाम में आ चुके हैं। क्लियर है, तो आप जिनको ये कंसेप्ट आता है वो कुछ ना करें, इनकी यहाँ पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बनेगी। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारे पास है बैड, इसका कोड दे रखा है 7, आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा और आपका आंसर आ चुका होगा। अब मैं बताता हूँ क्या करते हैं। अब आप बोलोगे सर बैड को 7 कैसे लिखा है, सबसे पहले वही काम, प्लेस वैल्यू लिख लो 2 1, डी की वैल्यू कितनी आती है 4। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो क्या आ रहा है, 4 1 5 2 7। ठीक है, कुछ नहीं किया, प्लेस वैल्यू को ऐड करके 7 लिख लिया है। फिर भी कंफर्म तो करना है, एस ए पी की बारी में 9 कैसे आ रहा है। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, पी की प्लेस वैल्यू कितने होती है मेरे पास 16। ठीक है, तो 19 और 1 हो गए 20, 20 में 16 ऐड किया कितना आ गया 36। आना चाहिए था 9, आया 36। कैसे, अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो मेरे पास कितना आता है 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया, जो वैल्यू आई थी उसका भी आगे सम कर दिया, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को चाहिए कौन सा, बैन, तो निकाल लो BAN। बी की वैल्यू कितनी होती है 2, ए की वैल्यू हो जाती है 1, एन की वैल्यू होती है हमारे पास 14, 14 प्लस 2 16 और एक 17। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 17 नहीं है, तो क्या आएगा 1 + 7 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन था। यहाँ से आपके क्या हो रहे हैं, लॉजिक निकल रहे हैं कि किस तरह से लॉजिक हम लगा रहे हैं। क्लियर है, चलिए जी नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लावर का। ठीक है, यहाँ पे मेरे को बोला है कि जो फ्लावर है उसका कोड दे रखा है 14, डिस्टेस्ट का कोड दे रखा है 18 और ब्यूरोक्रेट का कोड दे रखा है, आपसे पूछा है, सॉरी इसका कोड पूछा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब ये पेपर में आया था तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आप इसको एक बार खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। चलिए, सबसे पहले वही काम, फ्लावर एफ की प्लेस वैल्यू 6, एल की प्लेस वैल्यू 12, ओ की प्लेस वैल्यू 15, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, ई की प्लेस वैल्यू आ जाती है मेरे पास 5, आर की प्लेस वैल्यू आ जाती है 18। क्लियर है, अगर आप देखोगे इन सब का सम करने पे भी 14 कभी नहीं बनेगा। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे ये वाला लॉजिक तो है ही नहीं, कुछ भी उठा लो सम करके 14 नहीं बन रहा। अगर देखूं मैं फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस तब भी क्या आता है 12 आता है, इसका और इसका भी कुछ नहीं आ रहा, फर्स्ट और सेकंड का, लास्ट और इसका, मतलब यहाँ से कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा। अब काम आ जाता है नंबर ऑफ डिजिट का। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास कंसेप्ट आता है इसमें वो आता है नंबर ऑफ डिजिट का। देखिए डिजिट कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर मैं 6 डिजिट को देखूं तो 6 को मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। लेकिन 12 तो मेरा राइट आंसर नहीं है, तो हो सकता है इन्होंने 2 के एडिशन कर दिया हो, तो कितना आ जाए 14। अभी मेरे को इसको कंफर्म करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इस टेस्ट। चलिए लिख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है। 8 को 2 टाइम किया तो कितना आ गया 16, लेकिन वैल्यू कितनी है 18। मतलब मेरा लॉजिक बिल्कुल सही फिट हो चुका है। क्या किया है इन्होंने, इनके जो अल्फाबेट है उनके नंबर लिए, उनको 2 टाइम्स किया और 2 का एडिशन कर दिया। चलिए जी, अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेट में। पहले देख लेते हैं कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 2 का कितना हो जाएगा 20, सॉरी हाँ 10 2 का कितना हो जाएगा मेरे पास 20, 20 में ऐड करूंगा 2, तो मेरे पास राइट आंसर कितना आ जाएगा 22। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो इस तरह से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा था, लास्ट से लास्ट मेरा एक स्टूडेंट लेके आया था, उसमें क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया साइंस। ठीक है, तो साइंस की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी 14
और उससे पूछा था एग्जाम की वैल्यू। क्लियर है, तो सेम कंसेप्ट था, उसने सारे लॉजिक लगाए लेकिन ये 14 नहीं आ रहा था। तो लॉजिक क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 को 2 टाइम्स कर दिया, आ गया 14। एग्जाम की वैल्यू है 4, इसको 2 टाइम्स किया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8। ये इस तरह का एक क्वेश्चन आ रखा है। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करोगे, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट किया होगा। चलिए, सबसे पहला काम, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एफ की प्लेस वैल्यू 6, ठीक है, आई की प्लेस वैल्यू 9 और आर की प्लेस वैल्यू 18। ठीक है, अगर मैं इन सभी को जोड़ूं तो 18 6 होते हैं 24 और 24 में 9 ऐड करने पे आ जाता है 33। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ वैल्यूज। एल की वैल्यू, आई की वैल्यू, टी की वैल्यू। एल की वैल्यू 12, आई की वैल्यू हमने लिख ली है 9 और टी की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, देख लेते हैं, ये आ जाता है हमारे पास 21 और 21 को 20 में ऐड किया तो 41। क्लियर है, हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं टॉम। टी की वैल्यू 20, ओ की वैल्यू 15, एम की वैल्यू 13। ठीक है, तो 20 और 10 हो गए 30, 5 35, 35 और 3 38 और 10 48। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपने इसका राइट आंसर निकाला होगा जो कि है 48। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेड की वैल्यू दे रखी है 26, एक्ट की वैल्यू आप दे रखी है 24 और आपसे पूछा है बैट की वैल्यू। चलिए, आप उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा। जो भी बच्चे साथ साथ में इसको ट्राई कर रहे हैं, मेरे को अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताइएगा। क्लियर है, जिन बच्चों ने टॉपिक पढ़ रखा है वो इसको प्रैक्टिस के तौर पे लीजिएगा और मेरे को स्कोर जरूर बताइएगा कि उनका स्कोर कितना आ रहा है। चलिए, अब z की वैल्यू दे रखी है 26, z की प्लेस वैल्यू भी कितनी होती है 26, लेकिन एक्ट के बारे तो हम फंस गए। एक्ट की वैल्यू हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए सी टी। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, सी की वैल्यू आ जाएगी 3 और टी की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, तो इनको ऐड करके मेरे पास आ गया 23 24। ठीक है, सेम क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू का, तो बैट की निकाल लीजिए। बी की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, टी की वैल्यू 20, तो 22 और 1 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ चुका है। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी पेपर में आए हुए हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन होता है क्या, पेपर में इजी आता है लेकिन हमारी अप्रोच नहीं हो पाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप इसको ट्राई। ठीक है, अब मेरे पास एक टाइप इस तरह से आती है जहां पे आपको क्या बोला हुआ है, मेरे पास कोड दे रखा हुआ है और मेरे से पूछा है रीसेंड का कोड। क्लियर है, अब इस तरह की जो टाइप होती है ना, ये जो कोड बना होगा इन दोनों के मिक्सचर से ही बना होगा। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो वैल्यू उठाएगा यहीं से उठाएगा। आर की क्या वैल्यू है, यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। 6 वाले मेरे पास बचे 2, ये 2 हो गए एलिमिनेट। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है ई की वैल्यू कितनी है 1, तो 6 1। तो यहाँ पे तो ऑप्शन मेरे को सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 होगा, लेकिन फिर भी आगे कर लेते हैं। सी की वैल्यू कितने है यहाँ पे 9, 6 1 9। क्लियर है, आगे आ जाती है ई की वैल्यू फिर से 1। नेक्स्ट आ जाता है एन की वैल्यू यहाँ पे 5। ठीक है, और टी की वैल्यू 7। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये। अब ये जो क्वेश्चन होता है ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। आपके पास 2 डिजिट दे रखे होंगे और उन्हीं डिजिट के शब्दों को उठा के तीसरा डिजिट बनाया होगा और आपसे कोड पूछा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस आपने जैसे ही क्वेश्चन लिखोगे ना, आपके दिमाग में आना जाना चाहिए कि ये चीज मैंने ऊपर भी देखी थी थोड़ी थोड़ी और यहाँ पे भी देखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा इसको एक बार खुद, मैं फिर बताता हूं। ठीक है, तो मेरे पास टर्म दे रखी है और उसका कोड दे रखा है 375। सबसे पहला काम, टर्म के लॉजिक निकाल लेते हैं। टी की क्या वैल्यू होती है 25 18 12 19। ठीक है, अगर आप इन सभी का सम करोगे ना, तो इन सभी का सम कितना आ रहा है 75, लेकिन मेरे पास आंसर कितना है यहाँ पे 375। अब बोलोगे सर यहाँ पे 375 हमारा सम आ रहा है 75, हम क्या करें? तो आप यहाँ पे देखो, एक लॉजिक क्या होता है, इनके जो डिजिट है ना उनको इससे मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी हमारी बड़ी वैल्यू कोई भी आती है तो वो कहाँ से आती है,
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से। क्यों? छोटी वैल्यू तो हम एडिशन से निकाल रहे थे और ये वैल्यू क्या थी? बड़ी थी। अब 75 से कितना भी ऐड कर लो, 375 करने के लिए 300 ही ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या मल्टीप्लाई करूँ? सबसे पहला काम है इनकी टर्म्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखो तो यहाँ आ गया 25, 5 2 कैरी 7 5 35 और 2 37। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्लियर हो गया कि जो वैल्यू थी उसको उसी टर्म के डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन फिर भी चेक तो करना है। ऑर्गन को लिख लेते हैं। नहीं, आपसे सिर्फ ऑर्गन का ही कोड पूछा है। चलो जी, ऑर्गन ओ की वैल्यू फिर से हमारे पास कितने होती है? 16, आर की वैल्यू 18, जी की वैल्यू आ जाएगी 7, ए की 1, एन की 14, एस की 19। चलो जी, इसको ऐड कर लो। ठीक है, तो जब मैंने इसको ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 19 1 20 20 30 34 34 और तो 34 और 8 हो जाते हैं 42 42 और 52 52 और 6 52। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 74। क्लियर है? तो सारी की सारी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? इनको एडिशन करके 74। अभी लॉजिक क्या लगाया था? 5 से मल्टीप्लाई किया था। क्यों? इसमें डिजिट कितने थे? 5। यहाँ पे देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 चौके 24, 4 2 7 चौके 28 29 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 304। मैंने कुछ गलत किया क्या? सॉरी, 6 चौके 24, 4 7 6 के 42 42 और 2 44, तो यहाँ पे आ जाएगा 444। तो यहाँ पे मैं अगर देखो तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था। तो जब भी आपका कोई कोड जो है अगर आपके नंबर से बहुत ज्यादा बड़ा आता है तो वहां पे क्या हुई होती है? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हुई होती है। तो इस तरह से आप एक लॉजिक निकाल सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैड 56 कैट 80। ठीक है, देन आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे खुद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे को वही क्वेश्चन लग रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के लिए दे जाता हूं। आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। चलिए जी, नेक्स्ट है मेरे पास चेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चेयर की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 25। बोटल BOTTLE, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 36। अब आप बोलोगे सर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 25 तो आने वाला है ही नहीं। क्लियर है? फिर हम देखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू कितनी है। 1 2 3 4 5। अगर आप देखो तो ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 36। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, जो आपके पास अल्फाबेट दे रखे हैं उनको काउंट किया है और उन्हीं का स्क्वायर निकाल दिया है। अब जो मेरे से पूछा है मैं उसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 49। क्लियर है? तो एक लॉजिक आपके पास मैंने और बता दिया। इस तरह से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें क्या बोला है? पेन का कोड दे रखा है 1 2 3। पेंसिल का दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, केबल का भी आपके पास कोड दे रखा है। इसमें 3 कोड दे रखे हैं 4 8 9 6 2। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे आपको कोड 2 दे रखा है। आपसे पूछा ये कोड है किसका? तो सबसे पहले देख लेते हैं। पेन यहाँ पे भी दिख रहा है, पेन यहाँ पे भी दिख रहा है। 1 2 3 1 2 3। हाँ बिल्कुल सही, मेरा जो गेस था वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? ये कॉमन निकाले हुए हैं सारे। ठीक है, सेम करते हैं। अब निकालते हैं यहाँ पे फिर से कॉमन कौन कौन सी वैल्यू क्या है। सबसे पहले देखो 6 यहाँ पे देखो ढूंढने पे अगर आप सेकंड लास्ट लेटर देख रहे हो तो L, सारे L से स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले आ जाता है L। सेकंड है 2 कौन सा है? LE। तो ये वाला एलिमिनेट, ये वाला, ये 2 बचे हमारे पास LE। अगला नंबर है 2 भी हो गया। 8 पे देखो कौन सी वैल्यू है? 8 पे है वैल्यू A। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी है, आगे N, यहाँ पे भी N, आगे P, यहाँ पे भी P। अगला डिजिट देखिए। ठीक है, अगला हमने देख लिया कौन कौन सा? 8 देखा था, N भी देख लिया था, P भी देख लिया था। अब 2 किसकी वैल्यू है यहाँ पे?
ई की वैल्यू है। तो ई कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमारे को ई दिख रहा है यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को जल्दी और फास्ट कर सकते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपके दिमाग में चीज़ें खुद ब खुद बनती जाएंगी। जैसे मैंने पेंसिल को 1 2 3 लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे पेन देखा और पेंसिल देखा, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक की कि ये दोनों कॉमन से दिख रहे हैं। यहाँ पे CIL और CAL, जैसे ही सी यहाँ देखोगे, सी यहाँ देखोगे, कॉमन दिख रहा है। तो ये कौन सी टाइप थी, कॉमन कोडिंग। क्लियर है। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। मेरे को बोला है इन अ सर्टेन कोड सिक्किम इज रिटन एज TGNGNG। क्लियर है। तो सिक्किम का कोड मेरे पास दे रखा है TGNGNG। आपसे पूछा है ट्रेनिंग का कोड। तो सबसे पहला वही काम यहाँ पे लिख लेते हैं जिसका कोड दे रखा है। सिक्किम का कोड दे रखा है तो इनको लिख लो जल्दी से, TGNGNG। क्लियर है। अब हमारे को, मैंने आपको सबसे पहले ही पार्ट में बोला था, मुझे प्लेस वैल्यू याद करने ही पड़ेंगी। क्लियर है। तो अगर आपको S की प्लेस वैल्यू याद होगी तो S की प्लेस वैल्यू होती है 19, T की प्लेस वैल्यू होती है 20। तो यहाँ पे आ जाएगा +1 का इंक्रीज। क्लियर है। I की प्लेस वैल्यू होती है 9, G की वैल्यू होती है 7, -2 का गैप, 11 14, यहाँ पे +3 का इंक्रीज, 11 7 -4 का इंक्रीज। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न सेट हो रहा है। कैसा, +1 -2 +3 -4। क्लियर है। यहां तक मेरे पास एक पैटर्न सेट हो चुका है। अब मेरे को करना क्या है, मेरे से जो क्वेश्चन पूछा है उसका रिजल्ट निकालना है। मेरे को पूछा है ट्रेनिंग का, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं TRINING। ट्रेनिंग का पूछा है तो इसका लिख लेते हैं यहाँ पे। अब करना क्या है, सबसे पहले हमें ऑप्शन से खेलना है। ठीक है। टी की वैल्यू होती है 20, 20 में +1 करेंगे, 21 पे आ जाता है मेरे पास U। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ U। अब U वाले सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अगर आप यहाँ पे देखो तो आगे भी सेम है, इसके आगे भी सेम है। हमें निकालना है 4th लेटर। तो यहाँ पे 4th लेटर में क्या होगा, -4। तो यहाँ पे अगर मैं I में -4 करूँ, I की वैल्यू आती है 9, -4 तो मेरे पास आ जाएगा 5, 5 पे आता है E। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा और मेरे को अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो मेरे पास दे रखा है कंप्लीटेड, मैं इसको लिख लेता हूं पहले। ठीक है। कंप्लीटेड का कोड दे रखा है MOCELPDET। क्लियर है। अब जिन्होंने मेरा पहला पार्ट देख रखा है उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, और जिन्होंने नहीं देखा मैं उनके लिए बता दूं, ये जो दे रखी है ये हमारे को दे रखी है रिवर्स कोडिंग। ठीक है। अब ये रिवर्स कोडिंग होती क्या है, हमारे के जो लेटर होते हैं उनको रिवर्स कर दिया होता है। अगर आप यहां पे देखोगे तो M को यहां पे लिखा है, C को यहां लिखा है, O को यहां लिखा है। क्लियर है। यहां पे E को उठा के लिख दिया, P को यहां पे, L को यहां पे, D को यहां पे, T को यहां पे, E को यहां पे। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा है आप उसको लिख लो। तो यहां पे मैंने लिख दिया डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो मेरे पास आ जाएगा अल्फाबेट R। तो R से शुरू हो रहे हैं 3 और 4, ये वाला एलिमिनेट, ये वाला एलिमिनेट। क्लियर है। आगे देखोगे तो दोनों में सेम है। अब मेरे को चाहिए थर्ड। तो थर्ड यहाँ पे तो I आएगा और यहाँ पे आ जाएगा D। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। विद इन सेकेंड हम इनके आंसर निकाल सकते हैं अगर आपकी अप्रोच क्या होगी, अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जी। ये क्वेश्चन इजी है, आप इसको खुद होमवर्क के तौर पे कीजिएगा और मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे जो है यहाँ पे सीरियस है और कैसे वो तैयारी कर रहे हैं, कैसे वो अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं रीजनिंग में। अगर आपके आंसर आते हैं तो मैं समझ जाऊँगा आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और अच्छा स्कोर करने की ओर जा रहे हो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास नंबर से। अब मेरे पास कोड दे रखा है बॉयज़ और इसका कोड है 7126। ठीक है। मेरे से पूछा है गर्ल का कोड।
अब यहाँ पे करना क्या है, फिर से वही काम, हमें प्लेस वैल्यू लिखने ही पड़ेगी। तो बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ओ की 15, 25 और एस की वैल्यू होती है मेरे पास 19। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो ये प्लेस वैल्यू से तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक वैल्यू दिख रही है मेरे को। कौन सी? यहां पे सिर्फ एक वैल्यू दिख रही है, वो है 2। कैसे? बी को अगर मैं यहां पे रख दूं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने पे 1 और 5 का सम कर दूं मैं अगर, तो मेरे पास कितना आ जाता है 6। और वही इन्होंने चीज की हुई है, 1 + 5 को कर दिया 6। यहां पे 2 + 5 हो जाते हैं 7, 7 आ गया। यहां पे एस की वैल्यू है 19, 1 + 9 होता है 10, लेकिन इन्होंने 10 को भी 1 + 0 किया तो आ गया 1, और इन्होंने एस की वैल्यू लिख दी यहां पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जी, अब किसका पूछा है हमारे से? गर्ल का। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले जी की प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें 7, आई की 9, आर की आ जाती है मेरे पास 18 और एल की आ जाती है मेरे पास 12। क्लियर है? तो सबसे पहले जो मेरे पास एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा? हमारे पास यहां से उठा था y, तो यहां से उठेगा 8 + 1 कितना आ जाएगा 9। तो 9 वाले मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट में क्या आना चाहिए हमारे पास? सॉरी, गलत कर दिया थोड़ा सा, 1 मिनट। अब लास्ट में क्या आना चाहिए? अगर आप पहले वाले पार्ट को देखोगे तो लास्ट में कौन सा आया है? सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला लास्ट में क्या आ जाएगा? 9। अब अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो दोनों ही सेम दे रखे हैं, दोनों में फर्स्ट भी 9 लास्ट भी 9। अब हमें नेक्स्ट डिजिट निकालना होगा। एल की वैल्यू होती है 1 + 2 3, तो यहां पे आ जाएगा 3 और यहां पे आ जाएगा मेरे पास 8। कहां गया 8? 1 तो आ गया, यहां पे आ जाएगा 7। तो जो मेरा राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को खुद किया होगा और आपका भी रिजल्ट यही आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे पास कौन सा है? नंबर का ही है, तो लिख लेते हैं इसको। मैंने लिख लिया, सोल का कोड दे रखा है 67 और नेक्स्ट मेरे पास माइंड का दे रखा है 40। 1 मिनट, चलिए जी, यहाँ पे थोड़ा सा साफ। माइंड का कोड दे रखा है मेरे पास 40। आपसे पूछा है बॉडी का कोड। क्लियर है? तो सबसे पहले वही काम, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 19, 15, 21 और 12। क्लियर है? तो हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली है, लेकिन 67 यहाँ से कहीं दिख तो नहीं रहा। तो सबसे पहला काम होता है हमारा सम निकालने का। तो सम निकालते हैं। 19, 15, 21, 12, 9 और 1 हो जाएंगे 10, 5, 15, 67। ठीक है, 17 आ गया, 7, 1 कैरी, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे मेरे पास राइट आंसर आ चुका है 67। क्या किया इन्होंने? जो आपकी प्लेस वैल्यू है उनको ऐड कर दिया है। क्लियर है? तो अब बॉडी का निकालना है, तो इसकी वैल्यू होगी 2, ओ की वैल्यू होती है मेरे पास 15, डी की वैल्यू हो जाएगी 4, वाई की वैल्यू हो जाती है 25। तो 5, 5 कितना हो जाते हैं 10, 14 और 14 और 2 16। 6 को मैं यहां लिखता हूं 1 कैरी, 2, 3, 4। तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा 46, जो कि है राइट ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? सेकंड मेरा राइट आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद ट्राई करें। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 2-3 एग्जाम में आ चुका है और इसकी जो ट्रिक है बहुत ही अच्छी है। तो आप इसको खुद ट्राई करें, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें लॉजिक क्या लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको ट्राई किया होगा और देखते हैं मेरे पास इसका आंसर कैसे आएगा। चलो जी, अब यहाँ पे m और c के बीच अगर आप रिलेशन देख रहे होंगे ना, तो कभी भी नहीं आ पाएगा। क्यों? m की वैल्यू होती है 13, c की वैल्यू होती है 3। चलो फिर भी एक तरफ से मान लेते हैं, यहाँ पे -10 हुआ है। o की वैल्यू 15, e की वैल्यू 5, -10। ठीक है, n और d की वैल्यू, n की वैल्यू 14, d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, -10। ठीक है, k और a की वैल्यू देखिए, k की वैल्यू 11, a की वैल्यू आ जाएगी 1, -10। e की देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। अब क्या हुआ? अभी तक मेरा लॉजिक चला हुआ था -10, -10, -10, यहाँ पे इन्होंने चेंज किया है। अगर y और j को देखूं तो y की वैल्यू होती है मेरे पास 25 और अगर मैं इसमें 10 माइनस करूं तो मेरे पास तो आना चाहिए था 15, लेकिन यहाँ पे क्या आया हुआ है? j आया हुआ है, मतलब ये लॉजिक मेरा नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर ये लॉजिक नहीं है तो कौन सा लॉजिक है ना?
चलिए देखते हैं अब कौन सा लॉजिक हम यहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा लॉजिक है इसके अंदर। एक मिनट, इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ऐसे इसकी रेज होती है ना। अब m की वैल्यू होती है 13, इसकी होती है 15, 14, 11, 5 और j की वैल्यू होती है 10। क्लियर है? सॉरी, y की वैल्यू होती है 25। ये ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 25। अब करना क्या है, जो ये प्लेस वैल्यू दी है ना 1 into 3 करने पे मेरे पास क्या आता है 3। तो 3 पे कौन सा डिजिट होता है, 3 पे डिजिट होता है c। अगर 1 into 5 करोगे तो 5 आएगा। 5 पे कौन सा डिजिट होता है, 5 पे आपका डिजिट होता है e। क्लियर है? 3 पे c, 5 पे e, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 पे आ जाता है d, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 पे आ जाएगा a, 5 तो 5 ही रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की वैल्यू e। अब देखिए 5 टूजा कितने होते हैं 10, 10 पे कौन सा वैल्यू होती है j, तो 10 पे आ गया j। तो ये जो होगा इसका बिल्कुल राइट लॉजिक होगा। क्लियर है? अब यही लॉजिक हमें कहाँ लगाना है, हमारे क्वेश्चन के ऊपर लगाना है। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। f की वैल्यू है 6, l की वैल्यू 12, o की वैल्यू 15। ठीक है, यहीं से हमारा निकल जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं 23, 5 और यहाँ पे आ जाएगी 18। चलिए जी, 6 का तो 6 ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा f। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। तो मेरे पास ऑप्शन बचे सिर्फ 2। अगला देखते हैं, 2 1 2, 2 पे आ जाएगा b। ठीक है, तो अगला भी आ गया b। चलो जी, 5 1 5, 5 पे आ जाएगा e। तो यहाँ पे देखिए ये वाली एलिमिनेट, ये वाली भी एलिमिनेट, बची कौन सी f b e। अब लास्ट वाले को देखते हैं, 8 1 8, तो 8 पे आ जाता है h। तो हमारा राइट आंसर हमें मिल चुका है, वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर भी इसको कर लेते हैं। 3 2 कितने होते हैं 6, 6 पे आ जाएगा f, फिर से आ जाएगा e। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को किया होगा और आपका रिजल्ट यही रहा होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है कि जो व्हाइट है उसका कोड दे रखा है ये, आपसे पूछा है ब्लैक का। तो करिए आप इसको शुरू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। आप, उम्मीद करता हूँ आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा या नहीं किया। जिनका नहीं निकला वो इसको यहाँ पे देख लें। चलिए जी, अब मैंने ये वाली टाइप भी आपको ऑलरेडी करा रखी थी जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना। जब हमने फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट किया था तो उसमें हमने देखा था इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, क्वेश्चन को कुछ नहीं क्रॉस किया हुआ है। इसको बोलते हैं हम क्रॉस कोडिंग। क्लियर है? ये मेरी है टाइप क्रॉस कोडिंग की। तो देखिए क्या किया हुआ है, H को यहाँ, W को यहाँ, T को यहाँ पे, E को यहाँ पे और I को यहाँ पे। ठीक है, तो यही लॉजिक हमारा किस में लगेगा, ब्लैक में लगेगा। तो लिख लेते हैं ब्लैक। L आ जाएगा यहाँ पे, B आ जाएगा यहाँ पे, A रहेगा यहाँ पे। तो अब आप देखिए ऑप्शन नंबर A वैसे मेरे को बिल्कुल दिख गया है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा की, K और यहाँ पे आ जाएगा C। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो मेरा क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम मिक्सचर। ठीक है, अब ये कैसा मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है, ये जो आप डिजिट देख रहे होंगे, ये डिजिट और ये डिजिट, इन्हीं से जोड़ के ये वाला डिजिट बनाया होगा। तो जो इसका कोड आएगा वो भी कहाँ से आएगा, इन्हीं डिजिट से आएगा। तो करते हैं इसको। सबसे पहले लिख लेते हैं कौन सा कोड दे रखा है। डेम का दे रखा है $8 स्टार एक्सक्लेमेटरी का निशान। ठीक है, रोड को भी लिख लेते हैं यहाँ पे 2 $। अब मेरे को चाहिए कौन सा आंसर, ड्रोम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। चलो जी, मैंने लिख लिया ड्रोम। अब करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले डी की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, $। कहाँ से, यहाँ पे भी $, है और यहाँ पे भी $। है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, डी की वैल्यू हमने निकाल ली। आर की वैल्यू देखिए 2, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। ओ की वैल्यू देखिए हैश, ठीक है, ओ की वैल्यू हैश, ए की वैल्यू 8, एम की वैल्यू स्टार और ई की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए $2 8 स्टार एक्सक्लेमेटरी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ये
तो आपने इसको देख लेना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो यहाँ पे देख लें इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने पढ़ा है वो इसको ट्राई करें। मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं। ही इज वेरी स्मॉल, क्या वो कैसा है, बहुत छोटा है। इसका कोड दे रखा है $8 चलिए जी आगे बोला है स्मॉल बेबीज आर क्यूट, कह है इसका कोड दे रखा है मेरे पास 9% @1। आगे बोला हुआ है क्यूट कैन बी प्रीटी, ठीक है। अब इसका जो कोड दे रखा है मेरे पास वो दे रखा है 3 @6। चलिए जी ये मेरे पास सारे के सारे कोड दे रखे हैं। अब मैंने आपको जब ये क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आपसे सिर्फ यही बोला था कि यहाँ पे हमें ढूंढने होते हैं कॉमन। तो करते हैं शुरुआत, कॉमन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे दिखा क्यूट, यहाँ पे भी दिखा क्यूट, तो मतलब इन दोनों में कोई एक ऐसा कोड होगा जो कॉमन होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिख रहा है @ और यहाँ पे भी आ गया @। तो क्यूट का तो कोड मेरे पास आ गया @। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिख रहा है मेरे को स्मॉल और यहाँ पे भी स्मॉल, क्लियर है। तो यहाँ पे कॉमन देखिए तो कॉमन दिख रहा है %, यहाँ पे लिख लेता हूँ % इसका कॉमन है। अब इसके अलावा मेरे को कोई भी कॉमन कोड नहीं दिख रहा है, क्लियर है। और हमारे से जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि %@ किसका कोड है, तो % है मेरा स्मॉल और @ है क्यूट, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्मॉल क्यूट, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने मेरा ये वाला पार्ट नहीं देखा है और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जाके पहले इसको देखे फिर इस पार्ट पे चले। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मेरे को बोला हुआ है कि रूम को बोला जाता है चेयर, चेयर को बोला जाता है बेड, बेड को बोला जाता है टेबल और टेबल को बोला जाता है हाउस। आपसे पूछा है आप किसके ऊपर सोते हो, तो आप सभी को पता है हम सोते किसके ऊपर है, बेड के ऊपर, और बेड को हम क्या बोल रहे हैं, टेबल। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो कि क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि आप भी इसको साथ साथ में करोगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 13261815, क्लियर है। अब मेरे पास कोड दे रखा है राइस, ठीक है, इसका मेरे को निकालना है। नेल का दे रखा है, राइस का निकालना है। आप इसको खुद ट्राई करें, आप इसको खुद ट्राई करें फिर मैं बताता हूँ। चलिए अब करना क्या है, सबसे पहले वही प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 14 1, आई की वैल्यू आ जाएगी 9, एल की वैल्यू आ जाएगी 12। चलिए जी अब देखते हैं हमें करना क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मेरे पास वैल्यू दे रखी है n, उसके ऑपोजिट दिख रहा है मेरे को 13, ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा 13। अगर आप, मैंने जो आपको तरीका बताया था स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट लिखने का, तो आपको पता होगा n के ऑपोजिट आता है m और m की प्लेस वैल्यू होती है 13। तो पहला कोड तो आ गया 13। a के ऑपोजिट आता है z, z की प्लेस वैल्यू होती है 26, क्लियर है, z की वैल्यू होती है 26। i के ऑपोजिट कौन सा कोड आता है, i के ऑपोजिट आता है r, r के ऑपोजिट r की वैल्यू होती है 18, क्लियर है। l के ऑपोजिट देखिए कौन सा कोड आता है, l के ऑपोजिट आता है o और o की वैल्यू होती है 15। तो यहां से मेरे पास लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्या लॉजिक है, इन्होंने जो अल्फाबेट दिया है उसका ऑपोजिट लिया है और उसका नंबर रख दिया है। अब r के ऑपोजिट क्या होगा, r के ऑपोजिट आएगा i की वैल्यू होती है 9, क्लियर है। चलिए i के ऑपोजिट फिर से आ जाएगा r की वैल्यू कितनी होती है 18। चलिए नेक्स्ट देखते हैं s के ऑपोजिट क्या होता है, s के ऑपोजिट आ जाएगा h की वैल्यू होती है 8 और e के ऑपोजिट होता है v और जिसकी वैल्यू होती है मेरे पास 22। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 9 18 8 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है, इसको 0 लिखा है, इसको भी 0 लिखूँ,
तो यहाँ पे आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद करिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताइए। जो जो इस क्वेश्चन को कर लेगा वो मेरे को अपना आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा कि आप भी इसको साथ साथ में करें। इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 61710381 और मेरे से पूछा है फॉरेस्ट का कोड। क्लियर है। अब सबसे पहला काम, जैसे भी नंबर दिखे हमें प्लेस वैल्यू लिखने ही पड़ेगी। यहाँ पे आ गई 10, 21, 14, 7, 12, 5। ठीक है, तो मैंने इनकी वैल्यू तो लिख ली। अब देख रहे हैं यहाँ पे अगर 10 है और यहाँ पे 6 दिख रहा है तो यहाँ पे -4 आया होगा। क्लियर है। 21 और यहाँ पे मेरे को दिख गया 17 -4, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 10 -4, तो यहाँ पे 7 -4 तो 3। क्लियर है। तो मेरा लॉजिक क्या है, -4 -4 -4 -4 -4। क्लियर है। तो अब यहाँ पे भी वही लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं 7, 15, क्लियर है, 18, 5, 19, 20। 7 में मैंने -4 किया तो मेरे पास आ जाता है 3। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या करना है, फॉरेस्ट का कोड ही निकालना है ना। हाँ, तो 7 में जैसे ही मैं -4 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आना चाहिए 3। क्लियर है। एक बार चेक कर लेते हैं हम ठीक ही कर रहे हैं। 7 में -4 किया तो मेरे पास आ गया 3। ठीक है, बिल्कुल सही चले हैं। यहाँ पे शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, लेकिन कर लेते हैं। 15 में -4 किया तो यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, 3 11। 18 में -4 किया तो यहाँ पे आ जाएगा 14। 5 में -4 किया तो आ जाएगा 1। 19 में -4 किया तो आ जाएगा 15। 20 में -4 किया तो आ जाएगा 16। तो अगर आप इसको देखोगे तो मेरे पास आया 3 1 1 4 1 1 5 1 6। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है। एफ की वैल्यू मैंने लिख ली है 7, एफ की वैल्यू होती है 6। ठीक है, 6 में -4 करोगे तो आपके पास आएगा 2। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2 से स्टार्ट होगा। क्लियर है, इन्होंने ठीक लिखा है, मैंने ही गलत कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 1 4 1 1 5 1 6। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपने भी इस क्वेश्चन को निकाल लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी अप्रोच के साथ आप इसको कर लोगे। तो यहाँ पे मैं आज की वीडियो को करता हूँ ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये सेशन अच्छा लगा होगा। जितने भी अभी तक हमने पार्ट किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँ कोडिंग डिकोडिंग के, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको एक दिन उनकी भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज़ मेरी आज यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम लेके आएंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।